सनातन धर्म की धार्मिक कथाओं में आपने भी कन्हैया और श्री राधा रानी के प्रेम और एक दूसरे को रोटली मनाने की कहानियाँ तो जरूर पढ़ी या सुनी होंगी, लेकिन आज हम आपके लिए एक ऐसी कहानी लाए हैं जो आपने न सुनी होगी और न ही पढ़ी होगी। यह कहानी है देवी लक्ष्मी के कन्हैया से रूठने की। आखिर ऐसे क्या हुआ कि रूठ गई थी माँ लक्ष्मी और अब तक यहाँ कर रही है मुरलीधर के आने का इंतजार। दरअसल माता लक्ष्मी का यह मंदिर बेलवन में स्थित है। बेलवन वृंदावन से यमुना पार मंद की ओर जाने वाले रास्ते में स्थित है। यह मंदिर काफी पुराना और प्रसिद्ध है। कहते हैं कि इस स्थान पर पहले बेल के पेड़ों का घना जंगल था। यही कारण है कि इस जगह को बेलवन के नाम से जाना जाता है। इन जंगलों में भगवान श्री कृष्ण और बलराम अपने मित्रों के साथ गैया चराने आते थे और इन्हीं जंगलों के बीच माँ लक्ष्मी का यह प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जहाँ वो कन्हैया से रूठने के बाद आई थी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रज में श्री कृष्ण राधा और अन्य गोपियों के साथ रासलीला कर रहे थे। माना जाता है कि इस दौरान माँ लक्ष्मी को भी भगवान श्री कृष्ण की इस रासलीला के दर्शन करने की इच्छा हुई। इसके लिए माँ रासलीला देखने को ब्रज पहुँची, लेकिन जब राधा जी को इस बात की सूचना मिली तो राधा जी चिंतित हो उठी। उन्हें चिंतित देख श्री कृष्ण ने उनसे उनके चिंतित होने का कारण पूछा। राधा जी ने कहा, माधव, यदि महालक्ष्मी यहाँ आ गयीं और वे भी महारास में शामिल हो गयीं तो उनमें भी गोपी भाव का उदय हो जाएगा, और यदि महालक्ष्मी में गोपी भाव का उदय हो गया तो संसार का सारा वैभव ही नष्ट हो जाएगा। सारा संसार ही बिना लक्ष्मी के वैभव विहीन होकर बैरागी बन जाएगा, और यदि ऐसा होगा तो यह संसार कैसे चलेगा। माधव, आप कैसे भी करके महालक्ष्मी को वृंदावन में आने से रोकिए। गोपिकाओं के अलावा किसी अन्य को श्री कृष्ण की रासलीला को देखने के लिए प्रवेश की अनुमति नहीं थी। ऐसे में उन्हें रोक दिया गया। इसके बाद वह नाराज होकर वृंदावन की ओर मुख करके बैठ गईं और तपस्या करने लगी। कहा जाता है कि जब माँ लक्ष्मी तपस्या करने बैठी थी तो उस समय श्री कृष्ण रासलीला करके थक चुके थे। उन्हें बहुत भूख लग रही थी। फिर उन्होंने माँ लक्ष्मी से भूख लगने की बात कही। ऐसे में माँ लक्ष्मी ने अपनी साड़ी का हिस्सा फाड़कर उससे अग्नि प्रज्वलित की और उन्हें अपने हाथ से खिचड़ी बनाकर खिलाई। इसे देख श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। फिर माँ लक्ष्मी ने कृष्ण जी के सामने ब्रज में रहने की इच्छा जताई। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें अनुमति दे दी। मान्यताओं के अनुसार यह किस्सा पौष माह का है, इसलिए यहाँ पर हर पौष माह में बड़े मेले का आयोजन किया जाता है और हर गुरुवार को खिचड़ी महोत्सव का आयोजन किया जाता है। साथ ही यह भी कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी आज भी यहाँ गोपी भाव पाने के लिए कन्हैया की पूजा कर रही हैं। उन्हें खिचड़ी का भोग लगता है। पौष मास के हर गुरुवार के मेले में जगह जगह चूल्हा बनाकर खिचड़ी तैयार कर भोग लगाया जाता है। इसके बाद वे इस खिचड़ी को प्रसाद के रूप में बांटने के बाद स्वयं ग्रहण करते हैं। तो आनंद लीजिए भक्ति की अमृत धारा का और जुड़िए दिव्य सुधा के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।